हे हेलो एवरीवन, दिस इज सागर यादव। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के अलावा एक जनरल हेल्थ टॉपिक पे बात करते हैं। शुगर वर्सेस हनी। आपने देखा होगा कि लोग चाय में भी शुगर डाल के पीते हैं। शुगर तो जनरल लाइफ में यूज ही करते हैं, हनी भी लोग यूज करते हैं। तो कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए या जनरल हेल्थ के लिए? ठीक है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग का रहेगा, थोड़ा जनरल हेल्थ का रहेगा। दोनों में इसका यूज बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा यूजेबल है। अब बात करते हैं कि शुगर और हनी दोनों जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। ठीक है, सिंपल कार्ब्स की ही दोनों फॉर्म होते हैं। और सिंपल कार्ब्स में इसमें जो बेसिकली पाया जाता है शुगर में और हनी में पाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होती है? फ्रक्टोज होती है हमारे जो फल से जो हमें शुगर मिलती है, एफ फॉर फ्रक्टोज और एफ फॉर फ्रूट्स। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। तो फ्रक्टोज यानी कि जो हमें फ्रूट से मिल रही होती है। अब बॉडी बिल्डिंग में या जनरल हेल्थ में क्या काम होता है? देखो, बॉडी बिल्डिंग में ज्यादातर मसल्स जो आप वर्कआउट करते हैं वो ग्लाइकोजन यूज करती है, क्योंकि ग्लूकोज जो हमारा स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन में होता है और फ्रक्टोज का उसमें कोई यूज नहीं होता। तो उसमें बेसिकली सारा यूज जो होता है ग्लूकोज का होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको सेपरेट कर देंगे कि ग्लूकोज अलग निकाल दिया और फ्रक्टोज अलग निकाल दिया, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, आपने क्या किया कि आपने कंज्यूम किया या शुगर लिया या हनी लिया, तो वो क्या करता है आगे जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो फिर ग्लूकोज आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है तो बॉडी में पहुंचता है। ये सारा उसका प्रॉपर फंक्शन है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि शुगर को क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने सुना होगा कि शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि एक रेट होता है या इससे एक प्योरिटी नापी जाती है या एक सिंबल होता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हमारे ब्लड स्ट्रीम के ग्लूकोज को जल्दी स्पाइक करता है या ज़्यादा देर से स्पाइक करता है। तो शुगर का जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो 100 से भी ऊपर होता है। ठीक है, तो वो जैसे ही हम उसको कंज्यूम करते हैं तो इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है। तो वो क्या होता है कि ग्राफ सेम चढ़ता है। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, एकदम से एनर्जी मिलती है, तो फिर वो कुछ टाइम के बाद वो डाउन भी आती है। लेकिन हनी का क्या होता है? हनी में आपको एक उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से कम होता है, तो उसमें एक स्टेबल एनर्जी आपको मिलती है ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हो। तो आपने देखा होगा कि कॉन्टेस्ट प्रेप टाइम पे लास्ट में जब स्टेज पे बॉडी बिल्डर चढ़ता है कार्ब्स लोडिंग के टाइम पे, तो वो हनी को यूज करते हैं। तो उसका यही है कि एक तो उसका जीआई कम है, तो वो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा ड्यूरिंग जब तक आप स्टेज पे चढ़ोगे, स्टेज पे compete करोगे, पोजिंग करोगे, तो 15-20 मिनट का टाइम लगता है। तो तब तक बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि शुगर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं या बोले कि हार्ड बॉन्ड होता है। लेकिन हनी में क्या होता है कि सिंपल बॉन्ड होता है, जो जाते के साथ अपना बॉडी उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, धीरे धीरे ही वो स्टार्टिंग से ही मेल्ट होना या कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, हनी में आपको नेचुरली क्या मिलता है? अमाइनो एसिड मिलता है, वाइटामिन मिलते हैं, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी, वाइटामिन बी की कंप्लीट फैमिली, एंड कैल्शियम, जिंक और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती, सोडियम एंड सॉरी, इसमें पोटेशियम भी मिलता है आपको। तो अब पता चल गया कि लास्ट टाइम हनी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पोटेशियम की नीड बॉडी में होती है, वाटर ड्रॉप किया जाता है तब। तो वो आपके क्रैम्प्स को भी बचाता है और आपको बॉडी को, जैसे ही आप हनी कंज्यूम करते हैं तो आपका जो जीआई है वो धीरे धीरे, या आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन नहीं है मसल में, वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज में मिलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी को ग्लूकोज मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं नॉर्मल हेल्थ के लिए। अगर आप सर्दी में इसको यूज करते हैं या वैसे किसी भी सीजन में यूज करते हैं, सीजन में यूज करते हो, तो बहुत सारी चीजें होती है जो हनी से आप क्योर कर सकते हो। ठीक है, आपके वोकल की हेल्थ, आपके आवाज के लिए भी ये बेस्ट होता है। ठीक है, वोकल हेल्थ के लिए भी। तो अब बात कर रहे थे इसके बॉन्ड के लिए।
तो जैसे कि मैंने बताया कि शुगर में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जब आप उसको कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो उसके बाद वो आपके लीवर में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, आपके स्टमक में जाके धीरे धीरे मेल्ट होता है या डाइजेस्ट होती है, फिर उसके बाद जाके वो ग्लूकोज के थ्रू बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। लेकिन क्या होता है कि जो हनी में ये चीजें नहीं होती, हनी में बिल्कुल सिंपल बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ जब ये क्या होता है कि हनी बी, मधुमक्खी जो फ्लावर से रस लेके आती है जो और अपने उसमें छत्ते में डालती है, तो वो उसके साथ-साथ एंजाइम्स ऐड कर देती है। उस एंजाइम्स के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका हनी जो है खराब नहीं होता, ठीक है? दूसरा आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है और ऑलरेडी इसमें एंजाइम्स डाले हुए हैं। किसने डाले? मधुमक्खी ने डाले, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉन्ड इसका जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है। तो जैसे ही आप इसको कंज़्यूम करते ही अपना बॉडी में जाके डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बेस्ट बात है। अब बात करते हैं कैलोरीज़ की, तो शुगर में कैलोरी होती है 1 टेबल स्पून में आप मान के चलो 50 के आस-पास कैलोरीज़ होती है। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, 50 के आस-पास कैलोरी होती है एंड हनी में होती है 64, तो कैलोरीज़ में ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा हाई कैलोरी का है। लेकिन जैसा कि बताया ये सिंपल बॉन्ड है, तो ईज़िली डाइजेस्ट होता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको विटामिन्स और अमाइनोज़ मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर इसकी ओवरडोज़ करते हो, चाहे हनी हो, चाहे शुगर हो, दोनों की ओवरडोज़ तो खराब ही होगी। उससे क्या होगा कि आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ेगा, तो उस पे आपको अपनी कंज़म्पशन पे ध्यान देना है, ठीक है? अब इसके अलावा और बात कर लेते हैं कि अ, हाँ, अब इसके अलावा और बात कर लेते हैं कि जो डार्क हनी होता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि हनी 2 तरीके से होता है। आपने जनरली जो रॉ हनी देखा होगा, एक तो नॉर्मल कलर का जो मार्केट में अवेलेबल है सेम, एक होता है बिल्कुल डार्क कलर का हनी। तो जो ज़्यादा डार्क कलर का हनी होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। वो बोलते हैं शायद छोटी मक्खी का है, बड़ी मक्खी का। तो अगर आपको हनी मिल रहा है, हनी अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप रो फॉर्म लें। अगर रो फॉर्म नहीं मिल रही है, क्योंकि रो फॉर्म एक तो प्योर होता है, ठीक है? उसके अलावा जब अगर मार्केट की जो भी आप कंपनीज़ के खरीदते हैं हनी, चाहे डाबर का खरीदो, पतंजलि का, किसी का भी, तो उसमें क्या होती है वो पाश्चुराइज़ करके बनाई जाती है, मशीनी का काम होता है उसपे, उसके बाद जाके वो हमें हनी मिलता है। अब अभी रिसेंटली एक स्टडी थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया में जितनी हनी की कंजप्शन है उससे ज़्यादा जितनी कंजप्शन है उतना प्रोडक्शन है नहीं। तो मार्केट में अभी एक टेस्टिंग हुई थी, तो सिर्फ़ 1 या 2 कंपनी के ही हनी प्योर मिले थे, जिसमें से भी वो 100% प्योर नहीं थे। तो ये आप समझ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर हनी लें, ठीक है? तो ये जनरल चीज़ें हो गई, आपको पता चल चुका है कि शुगर और हनी का लेवल कहाँ पे है, ठीक है? तो ये था आज का जनरल टॉपिक, हनी वर्सेस शुगर। तो आप कमेंट करके बताना और कैसा लगा आपको वीडियो, और अगली वीडियोज़ आते रहेंगे, तो वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू।